हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको कभी भी वैल्यू करेगा, प्रायोरिटाइज करेगा, हाँ या ना। तो उसके लिए रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके लिए ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए कि आप उसके लिए उस तरह से वैल्यूएबल हो जाओ जो आप चाहते हो। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सर तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या ये पर्सन आपको कभी भी उस तरह से वैल्यू करेगा जैसा आप चाहते हो, हाँ या ना। अच्छा, पहला कार्ड है हमारे पास यहाँ पे विच इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन की जो सिचुएशन है बहुत ही स्लो मूव कर रही है। इट्स मोर लाइक कि एक स्टेप फॉरवर्ड, दो स्टेप बैकवर्ड हो सकता है कुछ लोगों के, और कुछ लोगों के लिए बैकवर्ड ही चला जा रहा है सब कुछ। जो आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपको वैल्यू करे, रिस्पेक्ट दे, वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। आपके कनेक्शन को वैल्यू नहीं कर रहा है, सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है। मुझे लगता है कि करंट सिचुएशन में आपका सरेंडर करना बनता है, क्योंकि जिस तरह से स्लो एनर्जीज़ हैं उसमें आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करोगे इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, उतना ज़्यादा चीज़ें और ब्लॉक होंगी। तो आप अगर चाहो तो सिचुएशन आपके हक में बेहतर हो सकती है बाय सरेंडरिंग अराउंड इट। एक और चीज़ जो आप कर सकते हो जिससे आपको हेल्प मिल सकती है वो ये कि यू कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड। पास्ट और करंट सिचुएशन का कंपैरिजन ना करो। तो जैसे अगर आप ये पर्सन चाहते हो कि आपको वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे, फिर आप पास्ट की चीज़ें सोचते हो, फिर आप करंट की चीज़ें सोचते हो, मुझे लगता है कि इट्स बेटर कि आप अपना फोकस उन चीज़ों पर रखो जो आप चाह रहे हो। पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचो, फीलिंग लैक ऑफ इट राइट नाउ। जैसे आप हो सकता है पास्ट में वो पर्सन आपको बहुत वैल्यू करता हो, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हो, करंट सिचुएशन पर्सन आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है या वैल्यू नहीं कर रहा। अगर आप ऐसी सिचुएशन के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं पास्ट और करंट का कंपैरिजन करते रहोगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। सो गिवन सिचुएशन में जहाँ पर चीज़ें बहुत स्लो हैं, अगर आप इसका पास्ट का कंपैरिजन रखोगे चीज़ें और स्लो डाउन हो जाएंगी। अगर आप कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड करते हो और आप ज़्यादा ऑब्सेसिवली नहीं सोचते हो कि पर्सन वैल्यू क्यों नहीं कर रहा या अब जो चीज़ें हैं वो पहले जैसी क्यों नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए ईजिली चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपका फोकस आगे की तरफ रहेगा। जब आप पीछे देखते रहोगे तो आप आगे सही से चल नहीं पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सरेंडर करते हुए आगे चलना शुरू कर दो और होपिंग डिज़ायरिंग की चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और अपना फोकस उन चीज़ों पे रखते हुए जो आप डिज़ायर कर रहे हो। जैसे आप चाह रहे हो कि पर्सन वैल्यू करे, कम्युनिकेट करे, आपके साथ प्लान्स बनाए, आपको प्रायोरिटाइज करे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपको आपको चूज़ करे और अदर थिंग्स। तो मुझे लगता है कि उसके लिए आपका खुद को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर पॉजिटिव होकर पॉजिटिव के ऊपर फोकस रख पाना बहुत ज़रूरी है। आप में से काफ़ी सारे लोग क्योंकि पास्ट का जब सोचते हो तो आपको लगता है कि शायद आपको उस पर्सन ने इसलिए वैल्यू नहीं किया क्योंकि आपके माइंड में फिर हज़ार रीजंस आते होंगे। सो अगर आप ये डिसाइड कर लो कि आपको वैल्यू करता है और ये अफर्म करना शुरू कर दो, और फिर अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए इस सिचुएशन में कि पर्सन आपको वैल्यू भी कर रहा है, आपको चूज़ भी कर रहा है, और ये अफर्म करते हुए, इसको बिलीव करते हुए जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे और 24/7 एक मंत्रा की तरह इसको रिपीट करोगे और अपने माइंड में एक नया बिलीव बना लोगे कि पर्सन आपको वैल्यू करता है, तो वो वैल्यू करने लग जाएगा। सो ट्राई डूइंग दैट फॉर योरसेल्फ राइट ना। यस, चीज़ें बहुत स्लो डाउन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। आप चाहो तो ऐसे स्टक भी रह सकती हैं अपने रॉन्ग थॉट्स के साथ। अगर आप चीज़ों को वर्क करना चाहते हो तो आपको अपने थॉट्स को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा राइट डायरेक्शन की तरफ। फिर आप देखोगे कि पर्सन आपको वैल्यू करेगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ऑब्सेसिवली पर्सन को सोचते हैं, बहुत ऑब्सेसिवली पर्सन के बारे में या कनेक्शन के बारे में सोचते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और फिर पास्ट के बारे में सोचते हैं कि पास्ट में तो ऐसा था, करंट ऐसा है, फ्यूचर आप क्या चाह रहे हो वो उसके बारे में आप सोचते हो, और फिर लैक फील करते हो कि पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा, वैल्यू नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप अपना सारा फोकस अपने ऊपर रखते हुए आगे बढ़ने का सोचो, ये सोच रखते हुए कि पर्सन आपको वैल्यू कर रहा है, और फिर आप उसको चेज़ करना छोड़ दो, उसके बारे में ऑब्सेसिव भी सोचना छोड़ दो। क्योंकि इन केस अगर आपका पर्सन आपको चेज़ करने लगता है या आपको वैल्यू करने लगता है और सब कुछ छोड़ के आपको प्रायोरिटाइज कर रहा है, तो आप उसको लेके कंसर्न डेफिनेटली नहीं होगे। सो अगर आप अपना कंसर्न अभी ड्रॉप करते हो तो ये पर्सन आपको वैल्यू करना शुरू कर देगा। जिस तरह के इट्स मोर लाइक वन थिंग इज इक्वल टू द अदर थिंग।
सो अगर आप ये कर रहे हो, अगर आप अपना 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 स्ट्रेस छोड़ रहे हो, दैट इज़ गोइंग टू हैपन जब आप अपने पर्सन को लेके ऑब्सेसिवली सोच नहीं रहे होगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली वैसी होंगी जैसे आप डिज़ायर कर रहे हो. सो अगर आप एक चीज़ करते हो तो दैट इज़ गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू द अदर थिंग. सो अगर आप चाह रहे हो कि पर्सन आपको वैल्यू करे एंड करंटली नहीं कर रहा, तो आप अपना ऑब्सेशन जब अपने एंड से छोड़ोगे, पर्सन खुद ब खुद आपको वैल्यू करना शुरू कर देगा, आपके मैसेजेस को आपको टाइम देगा, आपको प्रायोरिटाइज करेगा. लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी लाइक द वे यू वुड बी अगर आपका पर्सन आपको वैल्यू कर रहा होता. सो वो चीज़ आपके अंदर चेंज आने की ज़रूरत है. अगैन वो तभी आएगी जब आप कंपैरिजन एक तो करना छोड़ोगे, दूसरा ये अफर्म करना शुरू करोगे, एक नया बिलीव बनाना शुरू करोगे, तब आपको अपने कनेक्शन में पॉजिटिव चेंजेस होते दिखेंगी. अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों को मुझे लगता है कि आपको लगता है कि आपका पर्सन आपको वैल्यू नहीं करता और ना ही करेगा, क्योंकि वो आपको टाइम नहीं देना चाहता. बहुत ही बिजी इंसान है, बहुत ही ये इंसान है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत ही उस तरह का इंसान है. जो भी आपके माइंड में एक बिलीफ है, दैट बिलीफ नीड्स टू बी रिप्लेस्ड. आपको अपने आप को लीड रोल में लेके आना पड़ेगा इस कनेक्शन को लेकर अपने माइंड में. जब तक वो नहीं होगा, आपकी लाइफ इस इंसान के साथ चेंज नहीं होगी, पर्सन आपको वैल्यू नहीं करेगा. सो अपने आप को एक टिपिकल सोच से आपने अपने आप को बदलना है, और इस टिपिकल सोच से को आपने रिप्लेस करना है विद अ न्यू थॉट. और फिर जाके आप देखोगे कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं. अगर आप अपने अंदर थोड़ा पॉजिटिव चेंज नहीं लाते हो, तो मुझे लगता नहीं है कि ये पर्सन आपको वैल्यू करेगा. सो उसके लिए आपकी दुआएं पूरी होने के लिए आपकी दुआ मांगना ज़रूरी है. अगर आप दुआ नहीं मांग रहे तो दुआ पूरी नहीं होगी. सो इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. अगर आप अपने अंदर चेंज लाना नहीं लाओगे, तो आपके पर्सन के अंदर चेंज नहीं आएगा. इट्स सिमिलर टू दैट. सो जब आप ये चेंज अपने अंदर लेकर आओगे, इस बिलीव के साथ कि पर्सन आपको वैल्यू करेगा, और एक नया बिलीफ इंस्टिल करोगे, और ये सोचना बंद करोगे कि पर्सन के पास टाइम नहीं है और पर्सन बहुत बिजी है. अगर आप अपना नया बिलीफ बना लोगे कि आप उसकी टॉप प्रायोरिटी हो और पर्सन के पास आपके लिए टाइम ही टाइम है, तो तब आप अपने लाइफ में इस इंसान के साथ चीज़ें बेहतर होते देखोगे. करंट सिचुएशन में अभी आपका ऑब्सेशन ही इस इंसान को लेकर ख़त्म नहीं हो रहा है, इसलिए आप अपने पर्सन को हमेशा अपने से दूर जाते देखोगे. क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो इस इंसान को, इस कनेक्शन को. तो इसके कंपैरिजन में आपको लगेगा कि आपका पर्सन बिल्कुल नहीं दे रहा. जब आप खुद कम टाइम दोगे, ज़्यादा नहीं सोचोगे, तो ऑटोमेटिकली इसका टाइम आपको ज़्यादा लगेगा. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. अगर आप मुझसे पूछो कि अगर आप कोई एफर्ट नहीं करते हो और सिचुएशन जैसी है वैसे चलने देते हो, तो क्या ये पर्सन आपको कभी भी वैल्यू करेगा, कभी भी आपको वो रिस्पेक्ट देगा जो आप चाहते हो? ये हमेशा आपसे दूर भागता रहेगा. अगर आप इसे चेज़ कर रहे हो, ये आपको आपसे दूर भागेगा. अगर आप इसे चेज़ नहीं कर रहे हो, ये आपके पास आएगा. सो इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो. अगर आप प्यार चाहते हो, तो आप इसको यू हैव टू कीप देम हंग्री फॉर योर लव. अगर आप इससे बात करना चाहते हो, तो यू हैव टू कीप देम हंग्री फॉर योर कम्युनिकेशन. अगर आप इसको इस इंसान के साथ अगर आप चाहते हो कि चीज़ें बेहतर हो या आपको वैल्यू करे, तो आपने अपनी वैल्यू खुद बनानी है पहले, और तभी आपको वैल्यू करेगा. मुझे लगता है कि आपका पर्सन मेजॉरिटी लोगों के लिए जो प्यार, जो रिस्पेक्ट आप चाह रहे हो, ये पर्सन फिलहाल उन चीज़ों से भाग रहा है, और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही रहेगा, until and unless you change something in yourself. तब जाकर आप देखोगे कि पर्सन चेंज होगा. Let me see 2 more cards. आप में से मेजॉरिटी लोगों को मुझे लगता है कि इस इंसान को लेकर थोड़ा लेड बैक होने की ज़रूरत है. आप बहुत ज़्यादा जैसे जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपकी बातचीत होती है इस इंसान से और आप चाहते हो कि पर्सन आपको प्रायोरिटाइज़ करे, तो मुझे लगता है कि आप हमेशा वन ऑफ दोज होगे जो कि अगर पर्सन मैसेज करता है, कम्युनिकेट करता है, तो आप फ़ौरन रिप्लाई करते हो, आप फ़ौरन उस चीज़ का जवाब देते हो. व्हेन इट कम्स टू देम, मुझे लगता है कि आप हमेशा ऑन द वेटिंग साइड रहते हो इस इंसान को लेकर, जिसकी वजह से कनेक्शन जो है वो कभी भी बैलेंस ही नहीं हुआ है, हमेशा इम्बैलेंस रहा है ऑब्सेसिव बिहेवियर्स की वजह से, जो कि ख़त्म होने की ज़रूरत है. अगर आप अपने आप को थोड़ा होल्ड बैक करोगे, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करोगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, उसका रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा. लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप कोई एफर्ट ना करो और फिर पर्सन
पर्सन चेंज हो जाए तो मुझे लगता है कि वो होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आपको ख़ुद को अपने आप को थोड़ा बदलना पड़ेगा, तब जाकर आप अपना पर्सन जो है उसको थोड़ा चेंज होते हुए देखोगे, और ये बहुत ही स्लो चेंज होगा आपके पर्सन के अंदर। इट्स नॉट गोना हैपन यू नो इन अ नाइट और डे, इट्स गोना टेक टाइम। और मुझे लगता है कि ये उतना ही टाइम लेगा जितना टाइम आप खुद को चेंज करने में लेते हो इस इंसान को लेकर। सो लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। सीक्रेट एडमायरर, someone has deeper feelings for you than they are letting on. आपका पर्सन सीक्रेटली आपको एडमायर करता है, आपको चाहता है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अपनी फीलिंग्स जो है लेट ऑन नहीं कर रहे। और मुझे लगता है कि राइट नाउ गिवन सिचुएशन में आपको भी एग्जैक्टली यही करने की ज़रूरत है। आप शायद बहुत ज़्यादा लेट ऑन कर देते हो, आप बहुत ज़्यादा पर्सन को बता देते हो, बहुत कुछ बता देते हो, जो कि आपको राइट नाउ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि पर्सन जो है उसको आपको और जानने की ख्वाहिश हो। अगर आप सारा कुछ उससे ऑलरेडी बता देते हो, आप हर चीज़ उससे ऑलरेडी कह देते हो, तो पर्सन को पर्सन वुडंट वांट टू नो मोर। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। आप क्या गिवन कर रहे हो कनेक्शन में, उसको भी रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। अगर आप चाहते हो कि आपका जो पर्सन है वो आपको बिल्कुल वैसा रिस्पेक्ट दे जैसा आप डिज़ायर करते हो, तो स्टार्ट बीइंग द वर्जन जहाँ पे आपको सब कुछ ऑलरेडी मिल रहा है जो आप डिज़ायर करते हो। क्योंकि जब आप बिलीव रखोगे कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, तो वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि एक चीज़ इक्वल्स टू अदर थिंग। अगर आप चेज़ कर रहे हो, दैट मीन्स कि पर्सन इज़ रनिंग अवे, ये इक्वल टू दैट है। अगर आप चेज़ नहीं कर रहे हो और पर्सन आपको चेज़ करे, दैट मीन्स कि यू आर लाइक द वन जिसके पीछे पर्सन पागल है। तो अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपसे ज़्यादा प्यार करे, आपको ज़्यादा वैल्यू करे, उससे जितना आप उसे वैल्यू करे, जितना आप उसे प्यार कर रहे हो, तो देन यू हैव टू बी ऑन द रिसीविंग एंड, तभी जाकर आपका पर्सन गिविंग एंड पे आएगा। सो इट्स मोर लाइक कि जो करंट सिचुएशन है जहाँ पर आपको फील होता है कि आपका पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहा, उसमें आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी है बाय लुकिंग इट डीप इनटू थिंग्स जो आप गलत कर रहे हो। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप अपने अंदर चेंज कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, तो आपको अपने पर्सन के अंदर चेंज दिखेगा टुवर्ड्स यू, क्योंकि इट्स लाइक राइट नाउ गिवन सिचुएशन में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑफ बैलेंस है आपका कनेक्शन, और काफ़ी हद तक आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ज़्यादा पर्सन को बताओ नहीं कि हाउ डू यू फील अबाउट देम और द कनेक्शन। मुझे लगता है जितना अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखोगे, उतना आपके कनेक्शन के लिए ज़्यादा अच्छा है, उतना पर्सन आपको वैल्यू ज़्यादा करेगा। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, और अगर आपने लाइक किया, अगर आपको हेल्प किया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।